साथियों, आपका अपना हेल्प गोल्डर चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। और आज का जो वीडियो है वो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 10वीं के बाद आप क्या करें, क्योंकि 10वीं एक ऐसी कक्षा है, इसके बाद विद्यार्थी का जीवन का आगे का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से जो लाइनें निकलती है वो अगर बच्चा सोच समझ के अपना चुनाव करता है तो सुनहरा भविष्य बन सकता है। तो हम बात करेंगे कि 10वीं के बाद आप इंजीनियर बन सकते हैं। आज ही इंजीनियर बन सकते हैं। 10वीं बोर्ड के बाद आप इंजीनियर बन सकते हैं, जूनियर इंजीनियर। इसके लिए आपको करनी पड़ेगी पॉलिटेक्निक। ये एक पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कोर्स है जो 3 साल का होता है और सबसे सस्ता कोर्स है ये, और सबसे कम समय में ये पूरा होता है। और बच्चे 10वीं के बाद इस कोर्स को कर सकते हैं। और इसमें सरकारी नौकरी में भी जॉब है और प्राइवेट में भी बहुत सारी जॉब हैं। और बीटेक और पॉलिटेक्निकल दोनों को बराबर वरीयता दी जाती है, कंपनियों के अंदर और सरकार के अंदर भी। और तनख्वाह भी इसकी बराबरी होती है और एक कम समय में हो जाता है। और 10वीं के बाद ही इंजीनियरिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों की हमें पता नहीं होता है, बच्चों के गार्जियंस को भी, इसलिए वो चूक जाते हैं। हर ज़िले में एक सरकारी कॉलेज होगा पॉलिटेक्निकल, वहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं सरकारी कॉलेज में, जहाँ फीस भी कम होगी। जो पूरा 3 साल का डिप्लोमा है आपका 25 से 30 हज़ार में पूरा हो जाएगा। और इसमें भी सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर और सिविल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो आप अपनी मर्ज़ी से जितने ऑप्शन और जितने सब्जेक्ट बीटेक में हैं, इतने ही सब्जेक्ट और इतने ही ऑप्शन पॉलिटेक्निकल में हैं। आपको जिसमें रुचि हो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कम सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। जिस स्ट्रीम में भी आप जाना चाहते हैं उसमें आपका एडमिशन हो जाता है। और सरकारी कॉलेज के अलावा प्राइवेट कॉलेज में भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करवाती है, वो भी 3 साल का ही है और उसमें भी फीस कम है। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें पूरी की पूरी छात्रवृत्ति 3 साल की आपको वापस मिल जाती है। और पॉलिटेक्निक की एक विशेषता यह है कि ये कोर्स है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप चाहे तो इंग्लिश में ले सकते हैं, आप चाहे तो इसे हिंदी में ले सकते हैं। बशर्ते शर्त यह है कि 10th में आपके मैथ्स और साइंस और इंग्लिश होनी चाहिए, और ये करीब करीब सब बोर्डों में 10वीं में है। इसलिए आप इसमें अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं और 10वीं के बाद अपना भविष्य संवारना चाहते हैं तो आप बड़े शौक से, और पॉलिटेक्निक से अच्छा कोई डिप्लोमा नहीं है। आप पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कर सकते हैं और इंजीनियर बन सकते हैं। रेलवे में लोको पायलट की भर्ती निकलती है, उसमें विशेषकर पॉलिटेक्निक वालों को लिया जाता है। अधिकतर बच्चों को और गार्जियंस को ये पता नहीं है कि 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक इंजीनियर बनने का डिप्लोमा होता है और हम इसमें एडमिशन ले लेते हैं। ये इसकी जानकारी होती नहीं है, इसलिए इसे वंचित रह जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि बच्चों को मार्गदर्शन किया जाए और उनको सही जानकारी दी जाए, ताकि वो अभी 10वीं का परिणाम आने के बाद अपना भविष्य संवारने के लिए जब शहर की ओर निकलें तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि 10वीं के बाद हम इंजीनियर भी बन सकते हैं। हाँ, इसमें और भी कई तरह के ऑप्शन हैं। जैसे 10वीं के बाद आप इंजीनियर बन सकते हैं पॉलिटेक्निक करके, ऐसे आप 10वीं के बाद ITI कर सकते हैं। 10वीं के बाद आप साइंस में जाके, साइंस बायो में जाके डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते हैं, और साइंस मैथ में जाके इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट हैं, कला वर्ग है, वाणिज्य वर्ग है। इसमें भी आगे आने वाले वीडियो में जानकारी दी जाएगी। आज इस वीडियो में पॉलिटेक्निक के बारे में जानकारी दी गई है। तो वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। आगे दूसरी स्ट्रीम के बारे में और बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।